Hi learners, welcome to the Knowledge Source. In this video, we'll continue the series on legal maxims. So, without wasting any more time, let's begin. अगर आपने मेरे लीगल मैक्सिम्स के सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो हमारा पहला मैक्सिम है नोवेशन। ये एक रोमन ओरिजिन टर्म है, transaction in which a new contract is agreed by all parties to replace an existing contract। जब दोनों पार्टीज अपने म्यूचुअल कंसेंट से अपना एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिप्लेस कर देते हैं तब उसे नोवेशन कहा जाता है। ये मैक्सिम मेनली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ किया जाता है। हमारा दूसरा मैक्सिम है पैलिमनी, जो एक इंग्लिश ओरिजिन टर्म है। मनी which a man pays to a woman with whom he has been living and from whom he is separated। Palimony has slightly different meanings in different jurisdictions। यानी जब हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट होकर रहते हैं तब जब हस्बैंड वाइफ को जो अमाउंट ऑफ मनी देता है उसे पैलिमनी कहते हैं। अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग रूल होता है। अगला मैक्सिम है एब इनिशियो, जो एक लैटिन ओरिजिन टर्म है। इसका मीनिंग है फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसे मैक्सिम्स को याद रखने के लिए डिवाइड एंड लर्न के रूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी हम ऐसे मैक्सिम्स को तोड़ के उनका एक एक वर्ड्स को समझेंगे तो हमें ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला वर्ड है एब, जिसका मीनिंग है फ्रॉम। दूसरा वर्ड है इनिशियो, जिसका मीनिंग है बिगिनिंग। तो अब जब दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग। चौथा मैक्सिम है एडहॉक, जो एक लैटिन ओरिजिन वर्ड है। इसका मीनिंग है फॉर दिस और फॉर दिस सिचुएशन। अगला मैक्सिम है एमिकस क्यूरी। ये एक लैटिन ओरिजिन टर्म है। इसका मीनिंग है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। यानी बार काउंसिल एसोसिएशन का वो मेंबर जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि कोर्ट को वो अपना जजमेंट पास करने में मदद कर सके। सिक्स्थ मैक्सिम है असेंटियोमेंटियम। ये एक लैटिन ओरिजिन टर्म है। इसका मीनिंग है मीटिंग ऑफ माइंड्स। ये मैक्सिम भी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के सीरीज़ में। अगला मैक्सिम है कैवेट एक्ट। अगर आप मेरे लीगल मैक्सिम के सीरीज़ का पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये मैक्सिम समझ में आ जाएगा, ये वीडियो समझ में आ जाएगा और आने वाले मेरे हर वीडियो भी आसानी से समझ आ जाएंगे। इधर कैवेट का मीनिंग है बीवेयर और एक्टर का मीनिंग है डूअर। तो मैक्सिम कैवेट एक्टर का मीनिंग है लेट द डूअर बी अवेयर। नेक्स्ट मैक्सिम है कैवेट एम्प्टर। ये भी एक लैटिन ओरिजिन वर्ड है। कैवेट का मतलब वही सेम बीवेयर है और एम्प्टर का मतलब बायर है, इसलिए कैवेट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। नाइन्थ मैक्सिम है कैवेट वेंडिटा। ये भी सेम लैटिन ओरिजिन टर्म है। कैवेट का मीनिंग बीवेयर है, बचा वेंडिटा, ये इसका मीनिंग है सेलर, इसलिए कैवेट वेंडिटर का मीनिंग है लेट द सेलर बी अवेयर। आखिरी मैक्सिम है कॉर्पस डेलिक्टी। ये एक लैटिन ओरिजिन टर्म है और इसका मीनिंग है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस कंस्टिट्यूटिंग ए क्राइम एंड कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ ए क्राइम सच एज कॉप्स, यानी डेड बॉडी। तो अगर आपको इस वीडियो से एटलीस्ट एक भी नया पॉइंट सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह करेंट अफेयर्स और लॉ सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।